students, welcome to Infopedia book series of Magic Mind from Galaxy Publication. एंड जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपकी जनरल नॉलेज की जो बुक है क्लास 6 की, उसको पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर. लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 59. इंस्पिरेशनल बॉलीवुड मूवीज़. कुछ बॉलीवुड ने ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज़ बनाई हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, जिनसे हमें कोई सीख मिलती है. देखो, मूवीज़ हैव द पावर टू इंस्पायर, टीच वैल्यूएबल लेसन एंड एंटरटेन. मूवीज़ में एक वो पावर है जो हमें इंस्पायर कर सकती है, जो हमें बहुत सी ज़्यादा एक वैल्यूएबल जो है लेसन सिखा सकती है, या फिर हमें एंटरटेनमेंट के लिए तो है ही. नाउ हियर आर सम इंस्पिरेशनल मूवीज़. रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड नेम देम. ऐसी कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज़ के बारे में पढ़ना है, उनके नाम बताने हैं, जिसमें फर्स्ट वन है आपसे. The film highlights the importance of understanding and supporting children's unique talent and learning needs. अब इसके अंदर जो है, आपने तारे ज़मीन पर सभी ने देखी होगी, आमिर खान की मूवी है, कि ये फिल्म क्या हाईलाइट करती है, क्या बताना चाहती है. ये बताना चाहती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग, कि जो आपका बच्चा है उसके खुद का एक अलग टैलेंट है, यूनिक टैलेंट है. हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट होता है, स्किल होते हैं उसके अंदर. तो उनको समझना चाहिए, उसकी लर्निंग नीड्स को समझना चाहिए. हर कोई जो है एक ही तरीके से नहीं सीखता चीज़ों को. हर किसी के लिए अलग टेक्निक्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. आपको पता है, इसमें जो बच्चा होता है, इसको पढ़ने में जो है वो प्रॉब्लम आती है. डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी इसको होती है, जिसमें वर्ड्स उसको कैसे दिखाई देते हैं, उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, पढ़ने में इसको दिक्कत होती है. तो ये पिक्चर हमें यही बताती है कि चिल्ड्रंस की खुद के अलग अलग टैलेंट होते हैं, उनकी खुद की अलग अलग लर्निंग नीड्स होती हैं. उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से जब उनको समझेंगे तभी तो उसको हेल्प कर पाएंगे, जैसे कि इसमें आमिर खान करता है. राइट नाउ द नेम इज तारे ज़मीं पर. नाउ सेकेंड मूवी है. द मूवी फॉलोज द जर्नी ऑफ कबीर खान, अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर हु बिकम्स द कोच ऑफ द इंडियन विमेंस नेशनल हॉकी टीम. ये मूवी जो है कबीर खान की है. कबीर खान की जर्नी को बताता है, जो कि एक फॉर्मर यानी कि हॉकी प्लेयर रह चुके होते हैं. उन जो है वो क्या करते हैं, वो इंडियन विमेंस नेशनल हॉकी टीम के क्या बनते हैं, कोच बनते हैं. डिस्पाइट फेसिंग मैनी चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी, इंक्लूडिंग स्पेक्टिसिज्म होता है, यानी कि कुछ शक रहता है, संदेह रहता है कि जो है लड़कियां खेलेंगी हॉकी में, कोई फ़ायदा नहीं है खेल के. तो मतलब इस तरीके के मन में जो है वो संदेह थे, उनके डाउट्स थे. एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द टीम में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, दिक्कतें थी. उसके बावजूद भी ही लीड्स देम टू विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप. उसके बावजूद, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी, वो उनको वर्ल्ड कप में क्या कराता है, जिताता है. एंड द नेम इज चक दे इंडिया. ये भी आप लोगों ने देखी होगी. Third one is based on a true story. This film depicts the life of महावीर सिंह फोगाट, अ फॉर्मर रेसलर. ये स्टोरी जो है, ये जो मूवी बनी है, वो आपकी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है आपकी, जो कि महावीर सिंह फोगाट, जो कि एक फॉर्मर रेसलर यानी कि एक रेसलर रह चुके हैं, उनकी कहानी है ये. हु ट्रेन्स हिज डॉटर्स गीता एंड बबीता टू बिकम वर्ल्ड क्लास रेसलर्स. जो अपनी दोनों बेटियों को, गीता और बबीता को, रेसलिंग के लिए क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं उनको. डिस्पाइट सोसाइटल प्रेशर एंड न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स, द गर्ल गो टू अचीव ग्रेट सक्सेस इन द स्पोर्ट. बहुत सारे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि लड़कियों को जो है रेसलर बना रहे हैं, कि लड़कियों को तो जो है घर का काम करना चाहिए. इस तरीके के बहुत सारे लोग उनको बातें बोलते थे. बहुत सारे जो है उनके बीच में रुकावटें आई, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब को ओवरकम करके उन्होंने उन दोनों को रेसलर बनाया, और जो है उनको एक मुकाम जो है वो हासिल कराया. उनको जो है सक्सेस जो है उनके स्पोर्ट में मिली फिर बाद में जाके. एंड द नेम इज़ दंगल. दंगल भी आप लोगों ने सभी ने देखी होगी मूवी. Now next is this animated adventure follows the journey of Merlin, a clownfish, as he searches for his son Nemo, who has been captured by a diver. Along the way, Merlin encounters various sea creatures and faces numerous challenges. ये आपकी मूवी है एक क्लाउन फिश की, जिसका बेटा जो है वो क्या हो जाता है, वो खो जाता है. वो अपने बेटे को जो है फिर क्या करने निकलती है, उसको खोजने के लिए निकलती है, उसको फाइंड करती है. जिसके बीच में जब सफ़र में उसको बहुत सारे बड़े बड़े समुद्री क्रिएचर्स से, जीवों का सामना करना पड़ता है. बहुत सारे चैलेंजेस और मुसीबतों का वो सामना करती है, और उसके बाद वो जाके अपने बेटे को फाइनली वो क्या कर लेती है, खोज लेती है. एंड आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है उसके बाद में. एंड द नेम इज़ फाइंडिंग नीमो. उसके जो बेटे का नाम होता है वो क्या होता है, नीमो होता है. नाउ फिफ्थ इज
The remark of the 1984 classic, this music follows Dre Parker, a young boy who moves to China with his mother. आपका जो है ये मूवी आपका एक लड़के के ऊपर बेस्ड है जो अपनी मदर के साथ में जो है चाइना मूव करता है, जिसका नाम क्या है, ड्री पार्कर है. स्ट्रगलिंग टू फिट इन एंड फेसिंग बुलीज, ड्री लर्न्स कुंग फू फ्रॉम मिस्टर हैन, अ मेंटेनेंस मैन एंड कुंग फू मास्टर. बहुत सारी स्ट्रगल उसको वहाँ पर होती है, वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता, बुली करते हैं उसको, लोग परेशान करते हैं उसके जो साथ के बच्चे होते हैं. तो लेकिन उसके बाद में जाकर वो उस एक मास्टर से मिलता है जिनका नाम था क्या, मिस्टर हैन. वो उसको देखभाल करते हैं, उसको कुंग-फू जो है वो सिखाते हैं, जिसकी वजह से थ्रू रिगरस ट्रेनिंग वो उसको बहुत ही ज़्यादा कठिन हार्ड जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से ड्री गेन्स कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से ड्री में एक कॉन्फिडेंस आता है एंड लर्न्स वैल्यूएबल लाइफ लेसन, और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स भी उसको सीखने को मिलते हैं. उसको एक कॉन्फिडेंस जो है वो क्या होता है, वो गेन करता है और फिर उसके बाद में जो है अपनी जितनी भी मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, उसका सामना करता है. द नेम इज कराटे किड. एंड द लास्ट मूवी है आपकी बेस्ड ऑन रोल्ड डेल बुक. दिस फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ मैटिल्डा, अ ब्राइट एंड इमेजिनेटिव गर्ल विद टेलीकाइनेटिक पावर्स. ये आपकी ऑथर हैं रोल्ड डेल, उनकी जो बुक है उससे ये स्टोरी ली गई है, जो कि स्टोरी है एक लड़की की, मैटिल्डा की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और इमेजिनेटिव गर्ल है जिसके पास में टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं. टेलीकाइनेटिक पावर जो अपनी दिमागी शक्ति से जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, उनको उठा सकती है, मूव करा सकती है. डिस्पाइट बीइंग मिसट्रीटेड बाय हर फैमिली एंड द स्कूल Trinacial principal Miss Trunchbull, Matilda finds solace in her kind teacher Miss Honey and learns to stand up for herself. उसकी जो है फैमिली उसको बहुत ज़्यादा मिसट्रीट करती है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और उसको जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत ज़्यादा कैसी होती है, उसको परेशान करती है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिक्टेटर होती है, तानाशाही होती है उसको, जिसका नाम क्या था प्रिंसिपल का, मिस ट्रेंचबुल. उसके बावजूद भी जो उनकी एक टीचर थी जिसका नाम क्या था, मिस हनीता, वो उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो सारी परेशानियों का सामना करती है और अपने लिए क्या लेती है, स्टैंड लेती है. एंड द नेम इज माटिल्डा. सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.